अरब कहानी गुलाम का रहस्य। एक बार लगातार 2 बरस तक बारिश न हुई। बस्तर नगर और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को पानी का भारी अभाव झेलना पड़ा। जब तीसरे बरस भी वक्त पर बारिश न हुई तो उनकी मुसीबत का कोई पार न रहा। बरसात का मौसम खत्म हो जा रहा था, लेकिन पानी की एक बूंद न गिरी। जनता इस आशा और भरोसे से जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रही थी कि कम से कम इस वर्ष अच्छी बारिश होगी और उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली छा जाएगी। पर अब उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया और उनके सारे सपने धूल में मिल गए। अब उनके सामने सिवाय भगवान की शरण में जाने से कोई उपाय बच न रहा। इस आपातकाल में कुछ भक्त एक रात मस्जिद पहुंचे और सिर उठाकर आसमान की तरफ ताकते हुए प्रार्थना करने लगे। हे खुदा, हम पर रहम कर। अकाल पड़ने से हमारी फसलें नष्ट हो गई और पीने का पानी ना मिलने से हम तड़प रहे हैं। पानी बरसा, हम पर मेहरबान हो। इस तरह भक्तों ने आधी रात तक प्रार्थना की, पर आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। आखिर सब मायूस होकर थक कर वही सो गए। उन भक्तों में एक आदमी ऐसा भी था जिसे नींद नहीं आई। उसने देखा श्यामवर्ण का एक युवक पास के टीले पर चढ़ रहा है। उस भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुतूहल भरी दृष्टि से उसे देखता रहा कि आखिर यह युवक क्या करने जा रहा है। उस युवक ने टीले पर जाकर अपने घुटने टेक दिए। कुछ देर वह मौन बैठा रहा, फिर आसमान की तरफ सिर उठाकर बोला, ए खुदा, मुसीबत में फंसे इन भक्तों की विनती सुन। मैं जानता हूँ तो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं तुमसे दुआ मांगता हूँ तो जल्द ही पानी बरसा और इनकी प्यास मिटा। युवक ने प्रार्थना समाप्त की और टीले से उतर आया। वह जाने को ही था कि उस भक्त ने उसके नज़दीक आकर पूछा, तुम कौन हो? मैं एक गुलाम हूँ। मस्जिद के पीछे के मकान में रहने वाले गुलामों से ही मैं एक गुलाम हूँ। गुलामों का व्यापारी हमारा मालिक हम सबको बेचने जा रहा है, युवक ने जवाब दिया। युवक के मुंह से ऐसे बातें सुनकर भक्त नाराज होकर बोला, तुम्हें तो बड़ा घमंड है। तुम्हें कैसे मालूम कि खुदा तुम्हें मोहब्बत करता है? जब खुदा बड़े बड़े भक्तों की विनती पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसी हालत में तो अपने मुंह से कैसे ये शब्द निकालता है कि खुदा तुझसे प्यार करता है? खुदा का प्यार पाने के लिए हमारे भक्त कई बरसों से बराबर उनकी दुआ मांगते आ रहे हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना सफल न हुई। ऐसी हालत में तो एक गुलाम होकर भी खुदा से हमारी विनती सुनने की सिफारिश करता है। सवाल सुनकर वह गुलाम युवक क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अगर मुझे खुदा मोहब्बत नहीं करता तो मुझे कैसे पता लगता कि खुदा है? खुदा अत्यंत रहमदिल है। यह दृढ़ विश्वास मेरे दिल में कैसे घर करता? यह कहकर उसने 4-5 कदम आगे बढ़ाए, फिर सिर उठाकर उस भक्त की तरफ देखे बिना बोला, भाईजान, आसमान की तरफ निगाह डालकर देखो। तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि खुदा मुझे मोहब्बत करता है या नहीं। वह गुलाम युवक आगे बढ़ गया। भक्त ने आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा। तभी तक आसमान एकदम साफ था, पर अब उसमें काले बादल घिर घिर कर आ रहे थे। वह सिर झुका था। इससे पहले ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। भक्त ने गुलाम युवक की खोज की, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। बारिश होते देखकर सभी सोए भक्त जाग उठे और मस्जिद के अंदर चले गए। सुबह होने तक लगातार पानी गिरता रहा। सारे सूखे पड़े तालाब और गड्ढे पानी से भर गए। शहर की सारी जनता की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन रात को मस्जिद में गए हुए सभी वक्तों ने मिलकर उस गुलाम युवक का पता लगाने की कोशिश की, पर कहीं उसका पता ना लगा। आखिर वे सब मिलकर गुलामों के व्यापारी के पास गए और उससे पूछा, क्या कोई गुलाम युवक बिकाऊ है? एक नहीं, कई है, कहकर गुलामों का व्यापारी उन्हें गुलामों के पास ले गया। व्यापारी के पास 20 गुलाम थे और उनमें ज़्यादातर जवान थे। भक्तों ने उन गुलामों में उस युवक की खोज की, पर वह दिखाई नहीं दिया। वे निराश होकर लौट ही रहे थे कि उन्हें कोने में दीवार से लगा एक युवक दिखाई दिया। रात को जिस भक्त ने उसे टीले पर चढ़ते हुए देखा था, उसने उसे पहचान लिया। भक्त उस गुलाम युवक के नज़दीक पहुंचा। व्यापारी ने उसे
खड़े होने का आदेश दिया। हम इस गुलाम को खरीदना चाहते हैं। भक्तों ने इच्छा प्रकट की। व्यापारी उन्हें आश्चर्यचकित होकर घूरने लगा। फिर बोला, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। आप लोग जिस युवक को खरीदना चाहते हैं वह पागल है। अगर आपको एक कुशल गुलाम की ज़रूरत है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया गुलाम दे सकता हूँ। हम इसी गुलाम युवक को चाहते हैं। भक्त बोले। गुलामों के व्यापारी ने उस पागल युवक को बहुत कम मूल्य लेकर बेच दिया। भक्तों ने उसे साथ लिया और सड़क पर आ गए। गुलाम युवक ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, मेरे मालिकों, हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम ही हमें आज्ञा दो। तुम हमारे मालिक हो। तुम खुदा के बहुत ही प्यारे हो। यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं। भक्तों ने कहा। गुलाम युवक ने उनकी तरफ जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। रात में जिस भक्त ने उस युवक को देखा था वह आगे बढ़कर बोला, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जब तूने टीले पर प्रार्थना की, आसमान में बादलों के गिरने पर मुझसे बात की, क्या तुम्हें याद नहीं? ओह, ऐसी बात है, कहकर गुलाम युवक ने एक बार सब लोगों की तरफ नज़र डाली। फिर बोला, रात मुझे होश नहीं था। आपकी बड़ी मेहरबानी हो। अगर आप एक बार मुझे मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति दे दे तो। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, हम तो अब तुम्हारे दास हैं, भक्त एक स्वर में बोले। गुलाम युवक मस्जिद के अंदर पहुंचा और घुटने के बल बैठकर बोला, हे खुदा, मेरे प्रति आपकी जो मोहब्बत है उसका रहस्य खुल गया है। आइंदा लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हुआ करेंगे और मेरा आदर सत्कार किया करेंगे। आपके साथ अकेलेपन में जो खुशी मुझे मिलती है वह आगे मुझे मयसर न होगी। आप मेहरबान होकर मुझे अपने पास बुला लीजिए। इसके बाद वह काफ़ी देर तक निश्चल बैठा रहा। भक्त लोग उसका इंतज़ार कर रहे। फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा, गुलाम युवक का शरीर ठंडा पड़ चुका था।